गौरी के मम्मी पापा आज गौरी के बारे में बात कर रहे थे। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी। अरे सुनती हो गौरी की माँ, मैंने गौरी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। देखा क्या है, सामने से ही रिश्ता आया है। लड़का बहुत होनहार है और पता है। तभी गौरी की मम्मी गौरी के पापा की बात काटते हुए बोलती है, अजी गौरी हमारी इकलौती औलाद है। पहले आप गौरी से तो बात कर ले कि गौरी इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं। मैं तो बस पूछ रही हूँ, गौरी से एक बार पूछ लो। अरे तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा बाप समझा है? गौरी से पूछे बिना मैं शादी कैसे कर दूंगा? जब तक मेरी बेटी की पसंद ना होगी मैं शादी के लिए बिल्कुल हाँ ना करूंगा। तुम चिंता ना करो और तुम एक बार गौरी से बात कर लो। गौरी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अजी अभी तो गौरी अपनी सहेली से मिलने गई है। जैसे ही गौरी आती है सबसे पहले मैं उसी से बात करूंगी। और हाँ, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। जानू चाय पानी कुछ पी लिया करो सुबह सुबह, वरना कमजोर हो जाओगे। अरे ऐसे कैसे कमजोर हो जाऊंगा? मेरी जान है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारे होते हुए भला मुझ में कमजोरी आ सकती है? तुम इतना ख्याल रखती हो, तुम बहुत अच्छी पत्नी हो और मुझे पता है तुम हमेशा अच्छी ही रहोगी। जैसे ही गौरी आएगी मैं उससे बात कर लूंगी। अब गौरी का भी आने का समय हो गया है। ठीक है, चलो आप आराम करो या फिर थोड़ी देर बाहर चले जाओ। उधर गौरी भी घर पर लौट रही थी काफी देर बाद। अरे माँ, अकेली क्यों खड़ी हो? लगता है मेरा ही इंतजार कर रही थी। आप मेरा इंतजार मत करा करो। आपको पता है ना, जब भी मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ मुझे थोड़ी देर हो ही जाती है। आप मेरा इंतजार ना ही किया करो तो ही अच्छा है। बेटा वो क्या है ना कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता देखा है और वो चाहते हैं तुम वहीं पर शादी करो। मैं तो कहती हूँ एक बार लड़के को तुम भी देख लो ताकि तुम्हें भी तसल्ली हो जाए। माँ, अभी पापा को मेरा रिश्ता देखने की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने कहा था क्या पापा से? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी मैं तुमसे भी कुछ बात करने वाली थी पर अभी नहीं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने घर कमरे में जाना है। गौरी, ये मिनट मिनट पे तेरी मुंह फुलाने की आदत तो कब जाएगी? है इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक तुझे अकल नहीं आ रही है। कब से समझा रही हूँ। अरे रिश्ता ही तो देखा है, शादी थोड़ी ना तय कर दी है तेरी। तुझसे पूछे भी ना थोड़ी ना कर देंगे हम। पर माँ, आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? क्या मुझे इस घर पे भगाना चाहती हो? और क्या मैं तुम पर भारी पड़ गई हूँ? माँ, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है और आप लोग मेरी शादी करना चाहते हो। मैं पापा से बहुत नाराज हूँ। उन्होंने मेरे से पूछे बिना ही रिश्ता कर दिया। बताओ। अरे चुप कर जा, चुप कर जा। बहुत हाथ से निकलती जा रही है नालायक लड़की। तुझसे कहा ना सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी बोले जा रही है इतना। क्या बोलना चाहती है तू? गौरी गुस्से में अपने घर चली जाती है और उसके पापा कालू आ जाते हैं। अरे इतनी लाल पीली होकर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? गौरी ने कुछ कहा क्या? तुमने गौरी से कल के टॉपिक पे बात की या नहीं? मैं यही जानना चाहता हूँ उसका जवाब अभी। अजी तुम्हारी लड़की तो बड़ी बदतमीज हो गई है। मुझे इतना सुना कर गई है, इतना सुना कर गई है कि पूछो मत। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तेरे पापा ने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा है, बस शुरू हो गई। पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई। अरे इसकी उम्र की हर लड़की की शादी हो गई है तो क्या ये बुढ़ापे में करेगी? शादी की सही उम्र यही है, समझी? इसे समझा देना अच्छे तरीके से। फालतू की बकवास नहीं सुनूंगा मैं। लड़के वालों ने जवाब मांगा है और बोला है लड़के लड़की एक दूसरे को देख लें। अजी आप तो हाँ कह दो, अगर लड़का अच्छा है तो। हमें क्या, इस गौरी का तो कभी मुंह ही सीधा नहीं होता। इससे तो बात मैं करूँगी अच्छे तरीके से। अभी तो ज़रा गुस्से में है, जब ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ गुलाबो, हमें इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो लोग बहुत बड़े हैं, बहुत अमीर हैं और लड़की का तो बिजनेस है, वो भी अमेरिका में। पता है अमेरिका के जंगलों में उसका नाम है लड़के का। हमारी को अरे आप लाए हैं रिश्ता तो अच्छा ही होगा। आप अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा थोड़ी ना करेंगे। बाप हैं उसके, दुश्मन थोड़ी ना है। पर वो तो समझती ही नहीं है, नालायक है नालायक। फिर अगला दिन होता है और गौरी कालू से मिलने पहुंच जाती है। कालू उसका बॉयफ्रेंड था। गौरी, आज तुम्हारा मूड खराब सा क्यों लग रहा है? लगता है आज तुम्हारी फिर से माँ से नोक झोंक हो गई। अरे इतना मत लड़ा करो अपनी माँ से। रिश्ता मांगने मुझे उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। हा, जब देखो मूड ऑफ। कालू जी आप तो चुप ही कर जाओ। आपको पता भी नहीं है मेरे घर में हुआ क्या है।
मेरी माँ ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है और वो चाहती हैं मैं उसी से शादी कर लूँ, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ भला? अरे तो उन्हें तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी है ही क्यों? अरे अभी तुम इतनी बड़ी थोड़ी ना हुई हो, और अगर शादी की जल्दी भी है तो तुम अपने घर में मेरे बारे में बता दो, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुमने अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लिया है, एकदम होनहार और सुंदर खूबसूरत। कालू, इतना आसान नहीं होता जितना आसान तुम समझ रहे हो कि मैं बताऊंगी और मम्मी पापा मान जाएंगे। अभी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ उनकी एक दोस्त है ना, उनसे ही बात करती हूँ, उनके पति से जाकर वही समझाएं। अरे तुम्हें जिससे बात करनी है करो, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होते हुए नहीं देखूंगा। आग लगा दूंगा मंडप में आग, अगर तुम्हारी शादी किसी और से हुई, समझी? जाओ। कालू बहुत गुस्से में हो जाता है। फिर गौरी उसे समझाती है। कालू जी, वैसे ही मैं इतनी टेंशन में हूँ, ऊपर से आपका गुस्सा देखूं। अरे मुझे भी तो गुस्सा आया है ना, मुझे भी तो अपने घर में बात करनी है, थोड़ा शांत रहो, अभी मैं चलती हूँ। गौरी वहाँ से चल देती है और जाते जाते उसे सुंदर दिखाई देता है, जो उसकी माँ की सहेली का पति होता है। अरे गौरी, इतनी गर्मी में कहाँ घूम रही हो आप? इतनी गर्मी में आपको नहीं घूमना चाहिए, जंगल के पक्षी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। क्या तुम्हें मुझसे काम है जो मुझे इस तरीके से देख रही हो? और वैसे इतनी इतनी गर्मी में नदी पर तो कुछ करने नहीं आई होगी, क्या काम है? सुंदर अंकल, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। आपको तो पता ही है मैं ना किसी और से प्यार करती हूँ। आप मेरे मम्मी पापा से बात करें, सुंदरी आंटी से बोलें, ताकि वो मम्मी से बात करें और उनको समझा सकें। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी पसंद से करूँगी। अरे गौरी बेटा, अभी आप छोटे हो, आपको पता नहीं है ये जमाना कितना बुरा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आंटी से बोल दूंगा, वो आपकी मम्मी से बात कर लेंगी। अभी ये बहुत गर्मी हो रखी है, आप घर पे जाएं, वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। और वैसे भी आंटी आपको बहुत प्यार करती हैं, कुछ गलत नहीं करेंगी। सुंदर अंकल, चाहे जो हो, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ कालू से प्यार करती हूँ, जो दूसरे जंगल में रहता है। मैं कालू के बिना मर जाऊंगी। कह देना आप मेरी मम्मी से कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है मुझे। फिर गौरी तो अपने घर चली जाती है। उधर सुंदर अपने घर पहुंच जाता है। वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। सुंदरी, आज ना नदी पर मुझे गौरी मिली थी और बोल रही थी सुंदरी आंटी से बोल देना कि मैं कालू से प्यार करती हूँ और शादी भी कालू से करूँगी। मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता ना ढूंढे, आप उनसे कह दें, वो अपनी सहेली को समझा दें। अरे भाई, ये नास पीटी भी मानेगी नहीं गौरी। अरे बड़ी बड़ी कमबख्त लड़की है, बताओ, अपने लिए ही लड़का ढूंढ लिया। अरे मौका माँ बाप को देना चाहिए या खुद ही ढूंढ लेना चाहिए? नास पीटी। चलो, फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं उसकी माँ से बात करूँगी कि अपनी पसंद से करना चाहे है शादी। देखो। हाँ सुंदरी, तुम गौरी की मम्मी से बात कर लेना एक बार, क्या पता वो मान जाए। कालू नाम का लड़का अच्छा हो, हमने तो अभी तक देखा नहीं है उसे, क्या पता कैसा है कैसा नहीं है। एक बार गौरी के पापा को कालू से मिलना चाहिए, ताकि पता तो चले कैसा है कालू और कैसा नहीं। गौरी भी खुश हो जाएगी। अजी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया सुन के। और तुम कह रहे हो तो मैं तो चली जाऊंगी कल उससे बात करने। देखो, मानना ना मानना है उसका काम, क्योंकि गौरी है उसकी बेटी, हमारी थोड़ी ना है जो हम कहेंगे। नास पीटी, उसके माँ बाप ने इतने प्यार से उसके लिए रिश्ता ढूंढा और ना कर दिया। देखिए, बड़ी बुरी लड़की है, बड़ी बुरी। अगला दिन होते ही सुंदरी गौरी के घर के लिए चल देती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मम्मी टकरा जाती है। अरे सुंदरी, मेरी जान, कहाँ थी तू इतने दिन से? तुझे पता है कब से मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी है। तू तो जैसे अपनी सहेली को भूल ही जाती है। हाँ, कभी भी तुझे मेरी याद नहीं आती। ये नहीं है पड़ोस में ही रहती है, आ जाया करे और मेरा भी मन बट जाया करे। अरे तुझे एक बात बतानी थी सुंदरी। दोनों सहेलियों में बहुत प्यार था। वो बचपन की ही सहेली थी। उनकी एक ही जंगल में शादी हुई थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहती थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। अरे गुलाबो, मैं तो तेरे पास आ रही थी आज। अरे एक काम था, कल ना ये सुंदर मेरा पति जो है, अरे वो नदी पे पानी पीने गया था, तो गौरी मिल गई उसे। गौरी ने उससे बुलवाया है कि देखो, शादी नहीं करेगी वो तुम्हारी पसंद से, उसने कर रखा है लड़का पसंद, उसका नाम है कालू।
और देखो कालू के बिना वो मर जाएगी। अब देख ले बहन कैसे करना है, मैंने तो तुझ तक ये बात पहुंचा दी है अब, ठीक है। ए भगवान, मैंने उसे इतनी छूट दी उस लड़की को, और उसने मेरे साथ क्या किया पता है तुझे? गौरी के पापा ने गौरी के लिए इतना अच्छा रिश्ता देखा है, करोड़पति है लड़का, उसका खुद का बिजनेस है, तब भी देखो कैसे मरी जा रही है। कौन है वो कालू नास पीटा जिसने मेरी बेटी को ऐसे फंसाया है? मार डालूंगी उसे। गुलाबो को तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब उसको ये पता चला कि गौरी ने एक लड़के को पसंद कर लिया है और वो उसी से शादी करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। अरे ये गुलाबो, ये है थोड़ा शांति से सोचने वाला टाइम। देख मिल ले, क्या जा रहा है तेरा उस कालू नाम के लड़के से? जरूरी है शादी हो जाए? क्या पता वो भी अच्छा हो लोंडा। एक बार देख ले बहन, देख लड़की हाथ से निकल जाएगी, भाग भाग गई तो बड़ी बदनामी होएगी। मैं तो कहूँ तू कालू के पापा से थोड़ी बात कर ले। अरे गौरी के पापा से, कालू के पापा से ना, कालू के पापा से तो तेरा पति बात करेगा। चल बहन मैं चलूँ, बहुत देर हो रही है, तू भी जा अब, है ना। फिर गुलाबो और सुंदरी दोनों की दोनों वहाँ से चली जाती हैं। आज गुलाबो को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, इधर गौरी भी घर पर ही मिल गई थी। माँ आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपका इंतजार बहुत देर से कर रही थी, आप कहाँ थी? गौरी नास पीटी, मैं चाहे जहाँ भी हूँ, तूने सुंदर अंकल से क्या कहा था? आज वो आई थी सुंदरी मुझसे बात करने। अरे नास पीटी, तूने तो मेरी कहीं की इज्जत नहीं छोड़ी, बदतमीज कहीं की। तेरे पापा को पता चलेगा तो उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? बेशरम लड़की, अपने आप ही तूने लड़का भी पसंद कर लिया। माँ इसमें बेशर्मी की क्या बात है? अच्छा है कालू, जब आप एक बार कालू से मिलेंगी तो कालू की फैन हो जाएंगी, और मुझे कालू से ही शादी करनी है, वरना मैं कालू के बिना मर जाऊंगी और किसी और से शादी नहीं करूंगी। आपकी नाक कटती है तो कट जाए, इसमें मेरा क्या जाता है? गौरी की मम्मी गौरी को खूब डांट रही थी, लेकिन गौरी पे तो बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा था। बेशरम कहीं की, चुप हो जा, चुप हो जा, वरना यहीं पे तेरे सर पे थप्पड़ मारूंगी। तूने नाक कटवा दी है मेरी। माँ ये आजकल का मॉडर्न जमाना है, इसमें नाक क्या कटनी? आजकल तो सभी लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज कौन करता है? वो तो आपके जमाने की बात थी, ये तो नया जमाना है, मॉडर्न जमाना है, समझी? मैं करूँगी शादी तो सिर्फ कालू से करूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी, मर जाऊँगी। अगर तू मर जाएगी तो मर जा, यहाँ जिंदा ही क्यों है? हमारे लिए तो तू तभी मर गई थी जब तूने बाहर जाकर मुँह मारा। आने दे अपने बाप। एकदम से कालू आ जाता है। कालू को देखकर गौरी वहाँ से चली जाती है। तभी कालू उसकी माँ से पूछता है, क्या हुआ गुलाबो, इतना चिल्ला क्यों रही हो? बाहर तक आवाज जा रही थी, आज क्या कर दिया इस गौरी ने? आज फिर तुम दोनों की कहीं से लड़ाई हो गई क्या? क्या हुआ? अजी वही हुआ जिसका डर था, हमें क्या पता था इसे इतनी खुली छूट देखने का ये नतीजा होगा। आपको पता है मैडम ने खुद ही लड़का पसंद कर लिया है और बोल रही हैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना नहीं। क्या मैंने जो इतना अच्छा रिश्ता देखा है उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? इस लड़की ने क्या हद कर रखी है? इसके तुमने 2 थप्पड़ नहीं लगाए? कितनी बदतमीजी कर रही थी ये तुमसे, बाहर तक आवाज जा रही थी। अरे मेरी तो नाक ही कट जाएगी पूरे जंगल में, अगर ये भाग गई क्या करूं? अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी? इसका सबसे पहले तो घर से निकलना बंद करो। इस नास पीटी ने, इसे बहुत छूट मिल गई है ना, इसीलिए ज्यादा ही पर उड़ गए हैं इसके। अरे इसके पर ही कुतर डालो जो उड़ ना पाए। गुलाबो, आज भी उन लोगों ने मेरे से जवाब मांगा था, लेकिन मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। अब बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मेरी बेटी ने खुद ही लड़का पसंद कर लिया? इतनी बेकार है मेरी लड़की। बताओ गुलाबो, मैं क्या कहूँ अब? अजी कहना क्या है, इसकी तो 2 थप्पड़ मार के मैं ही भूत उतारूंगी प्यार का। आप तो बस हाँ कर दे, हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, बस अब आप छोड़ो। फिर रात हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी सो चुके थे। अब सुबह जैसे ही होती है, कालू का बाप फिर से परेशान हो जाता है उसी टॉपिक को लेकर। गुलाबो, मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई, ये सोच कर कि मैं लड़कों वालों को क्या जवाब दूंगा। इस गौरी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है, बताओ तो सही। अरे मुझे क्या पता था, इस नाच पीटी को मैं थोड़ी छूट दूंगी तो ये मेरे सर पर ही बैठ जाएगी। बहुत बेकार लड़की निकली है। अरे आप तो जाकर हाँ बोल दो, उसी से शादी करेंगे हम, और किसी से शादी नहीं करेंगे। पढ़ने दो उस कालू वालू को, हम नहीं मिल रहे। गुलाबो, अगर कल को भाग गई तो भी तो बदनामी होगी, तब तो और ज्यादा बदनामी होगी। मैं तो कहता हूँ एक बार उस कालू से मिल ही लेते हैं। ऐसा क्या कर दिया उसने हमारी बेटी पर, जो हमारी बेटी हमारी नहीं रही, उसकी हो चुकी है। अजी इस बिगड़ी हुई औलाद के लिए तुम उस कालू से मिलोगे?
क्या जरूरत है उस कालू पालू से मिलने की? हमें नहीं करनी उससे शादी। जब हमें करनी ही नहीं उससे शादी तो मिलना ही क्या? बोल दो इससे, 2 थप्पड़ मारूंगा, वरना तैयार हो जाए शादी के लिए। जवान बेटी पर हाथ भी उठाऊं तो कैसे उठाऊं? लोग बाग क्या कहेंगे? और जवान बेटी पे मेरे से तो हाथ नहीं उठेगा बिल्कुल भी। गौरी की माँ तुम ही कुछ करो। गौरी के मम्मी पापा तो बहुत ही परेशान थे, लेकिन गौरी को तो बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसने तो बोल दिया था, शादी करूंगी तो सिर्फ कालू से करूंगी, वरना करूंगी ही नहीं। बेचारे बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें आगे जवाब भी तो देना था। उधर गौरी तो सुबह होते ही कालू से मिलने पहुंच गई थी। गौरी, तुमने अपने मम्मी पापा से बात की या नहीं? अगर नहीं की है तो जल्दी कर लो, क्योंकि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और हाँ, चलो जल्दी से हम लोग शादी कर लेते हैं बिना पूछे। कालू जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अपने माँ बाप से पूछे बिना शादी कैसे कर सकती हूँ? माना कि मैं थोड़ी बदतमीज सी हूँ, अपने माँ बाप से मेरी बनती नहीं, लेकिन मुझे पता तो है ना कि उनकी इज्जत क्या है। तुम्हें घर पे आना होगा और मेरे पापा से बात करनी होगी। गौरी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो फिर बताओ, कोई और रास्ता बचता है क्या? मैं तुमसे शादी करे बिना नहीं रहूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। आज शाम को मैं तुम्हारे पापा से बात करने आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पहले पापा से बात तो करो, बात की बाद में देखेंगे कि क्या हुआ और क्या ना हुआ। वैसे तो मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया है। कालू गौरी के घर आने के लिए मान जाता है। गौरी भी खुश हो जाती है। अब शाम का इंतजार था। गौरी, अब तुम एक काम करो, अब तुम अपने घर पर जाओ, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हारे पापा से शाम को तो मिलने आ ही रहा हूँ। अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो तुम मेरे साथ भाग चलोगी, समझी? मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता, समझ जाओ तुम। हाय मेरे जलने वाले कालू जी, मैं कौन सा आपको किसी के साथ देख सकती हूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ दिल से कि मेरी शादी मेरे कालू से ही हो और किसी से ना हो, समझे? चलो अब मैं चलूँ क्या कालू? शाम होते ही कालू गौरी के घर पहुंच जाता है, जहां उसके पापा होते हैं। पाए लागू ससुर जी, मैं हूँ कालू, मेरा नाम कालू है। मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं गौरी का हाथ मांगने आया हूँ ससुर जी आपसे। अबे नास पीटे, पैर छूने में क्या तेरी कमर टूट जाएगी जो दूर से ही पाए लागू बोल रहा है? आलसी कहीं का। एक बात बता, ऐसा तेरे में क्या है जो मैं अपनी गौरी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? लग तो नहीं रहा तू अच्छा। ससुर जी, क्या इतना काफी नहीं है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बेटी को खुश रखूंगा? ये भी तो कोई मायने रखता है या नहीं? मैं कितना प्यार करता हूँ आपकी बेटी गौरी से, आपको पता भी है। अबे ओए नास पीटे, तुझे पता है मेरी गौरी कितनी खर्चीली है? जब वो खाने को मांगेगी, अच्छा अच्छा घूमने को मांगेगी, तो क्या सिर्फ अपना प्यार ही परोस देगा थाली में? कुछ कमाता वमाता भी है या नहीं? बता जरा, है? ससुर जी, मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ और मेरे माँ बाप विदेश में रहते हैं। पैसे की कभी कोई कमी नहीं आई, तो इसीलिए मैंने कमाया भी नहीं। मैं गौरी को खुश रखूंगा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। राज करेगी आपकी बेटी, राज। ऐसा है कालू के बच्चे, पहले तो यहाँ से कल्टी मार। मैं अपनी बेटी ऐसे आलसी को नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से अभी।